डीएम मैडम एक घर में पहुँचती हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाती हैं, तो वहाँ से एक विकलांग व्यक्ति निकलता है और जब वह व्यक्ति निकलता है तो मैडम उससे शादी करने के लिए कहती हैं। तो वह व्यक्ति कहता है कि आप तो डीएम हो और मैं एक विकलांग हूँ, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? तो वहाँ डीएम मैडम कहती हैं, मैं शादी करूँगी तो आप ही से करूँगी, इसके सिवाय मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। वह विकलांग व्यक्ति बड़ी आश्चर्य में पड़ जाता है। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएँगे। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की है, जहाँ पर एक गरीब परिवार रहता था। उनमें एक लड़की थी, जिसका नाम जो है शिखा था। शिखा पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी थी और वह रोज़ कॉलेज आया जाया करती थी। और वहीं पर एक दूसरे गाँव का एक लड़का मोहित जो था, वह भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। मोहित और शिखा एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। कोई भी काम होता था, तो दोनों एक-दूसरे से समझ-बूझ कर ही करते थे। मोहित जो है धीरे-धीरे शिखा को चाहने लगा था और इधर शिखा जो है, यहाँ भी मोहित को चाहने लगी थी। दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे। इधर जो है मोहित अपने पिताजी से जो है सब बात बता दिया कि मैं एक लड़की जो है जिसका नाम शिखा है, मैं उससे शादी करना चाहता था हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। जो मोहित है इसका पिता बहुत अमीर था, ज़मींदार था, तो इसलिए जो है यहाँ पैसों के घमंड में जो है हमेशा चूर रहता था। इसके पास इतने पैसे थे कि यह जो है गरीब आदमी को कीड़ा-मकोड़ा समझता था। लेकिन जो है अपने बेटे के कहने पर जो है यहाँ तैयार हुआ, कहा ठीक है, मैं उसके घर पे जाके देखूँगा उसकी क्या स्थिति है, अगर तुम्हारी शादी करने के लायक होगी तो मैं शादी ज़रूर करूँगा। इधर शिखा जो है यहाँ भी अपने पिता से बोलती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ और जो है आज उसके पिताजी मुझे देखने आ रहे हैं। तब यहाँ जो है शिखा के पिताजी कहते हैं ठीक है, आने दो, घर में तैयारी कर लो, थोड़ा-सा घर को साफ-सफा कर लो। इसके बाद में वह जो है साफ-सुथरा घर को करती है, क्योंकि घर में माँ माँ तो थी नहीं, वही बाप और बेटी यही दोनों थे। शिखा घर को अच्छे से साफ-सुथरा करती है और कुछ नाश्ते-पानी का इंतज़ाम करती है और उसके बाद में दोपहर में जो मोहित है इनका, जो पैसे वाला पिता है, जो घमंडी पिता है, यह जो है उसके घर पहुँचता है और घर की हालत देखकर उसका मन भिनिक जाता है और वह जो है लेकिन अपने बेटे के वजह से मजबूर था और वहाँ जो है अंदर बैठता है, पानी-वानी पीता है, उसके बाद घर में अंदर जाके देखता है, तो घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। क्योंकि वहाँ बहुत गरीब थे और जो है, जो मोहित था उसका पिता बहुत अमीर था, तो उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ तो जिधर देखो उधर कमी ही कमी उसे नज़र आ रही थी। पानी पिया उसके बाद में उसने कहा कि जो मेरा लड़का है तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहता हूँ और तुम जो है जितने पैसे बोलो मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो है तुम्हारी बेटी साफ मना कर दे कि मैं तुम्हारे लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ। यानी शिखा मोहित को साफ मना कर दे कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, जो पैसे कहोगे उसके लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो शिखा थी यहाँ सारी बातें सुन रही थी और यह मन ही मन अपने आप को कोस रही थी कि अचानक से यह क्या हो गया और जो है मोहित मुझे इतना चाहता है और जो है अ, यही बात जो है उसको बहुत ही बेकार लगने लगी। उसके बाद में जो उसका मोहित का पिता था वहाँ चला जाता है, कहता है जब तुम कहोगे मैं पैसे भिजवा दूँगा, लेकिन तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से शादी ना करे, तुरंत मना कर दे। इधर जो है मोहित का जो पिता था वहाँ घर पे आता है, मोहित बहुत खुश था, उसे तो यही लग रहा था कि पिताजी मेरी शादी पक्की करके आए हैं और वह पिताजी से पूछने लगता है कि पिताजी आखिर क्या हुआ, शादी कब को पड़ी है? तो वह कहता है कि जो शिखा थी उसने शादी करने से मना कर दिया है, वह तुमसे शादी नहीं करेगी। यह सुनकर जो है मोहित के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, वह सोचता है कि आखिर शिखा क्यों मना कर सकती है? शिखा मुझे इतना चाहती थी जो है और शिखा क्यों मना कर दी? उसके बाद में वहाँ फ़ोन लगाता है शिखा को और शिखा से पूछने लगता है कि शिखा तुमने क्यों मना किया शादी करने से? तब शिखा ने कहा कि तुम्हारे पिताजी जो है आकर हमारी इतनी बेइज़्ज़ती करके गए हैं, हमें अपनी गरीबी का एहसास दिलाकर गए हैं कि मैं कितनी गरीब हूँ और वहाँ गरीब के घर तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते हैं। तब जो है मोहित कहता है, "शिखा मेरे पिताजी की बातें पे ना जाओ, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुम यहाँ अच्छी तरीके से जानती हो, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए पैसों का कोई मोल नहीं है, मैं सिर्फ़ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहूँगा। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई, तो मैं शादी जीवन भर किसी से नहीं करूँगा।"
इसके बाद में शिखा फ़ोन काट देती है। शिखा को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उसके पिताजी, मोहित के पिताजी आकर के घर पे बेइज़्ज़ती करके गए हैं, उसको गरीबी का एहसास दिलाकर गए हैं। वह इस बात को लेकर के पूरी रात सोचती रही और उसके बाद में सुबह अपने पिताजी से कहती है, "पिताजी, मैं पढ़ लिख कर एक अधिकारी बनना चाहती हूँ, आप जो है थोड़ा और मेहनत करिए ताकि मैं अधिकारी बन जाऊँ और हमारे जो पीछे से गरीबी का दाग है यह हट जाए।" उसके पिताजी और मेहनत करने लगते हैं और जो है शिखा जो है पढ़ाई में और मन लगाने लगती है और धीरे-धीरे जो है कुछ समय बाद जो है वहाँ एक जो यूपीएससी की परीक्षा होती है उसे क्रैक कर लेती है। अब क्रैक करने के बाद में वह जो है डीएम बन जाती है और डीएम की ट्रेनिंग के लिए वह चली जाती है। इधर जो है, जो मोहित था, वहाँ किसी में भी उसका मन नहीं लगता है, उसने अपने आप को कैद कर लिया था। ना तो वह रिश्तेदारों के यहाँ जाता था, ना दोस्तों के यहाँ जाता था, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं। उसके पिताजी बार-बार समझाते थे, उसकी माताजी भी समझाती थी कि बेटा उससे अच्छी लड़की ढूँढ कर मैं तुम्हारी शादी कर दूँगा, लेकिन इसके बात समझ में नहीं आती थी। मोहित कहता था नहीं, मैं करूँगा तो शिखा इसी से ही शादी करूँगा, इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। उसके पिताजी उसे ज़बरदस्ती लेकर जाते थे और जो है कहीं शादी पार्टी होती थी, लेकिन अधूरे मन से ही जो है मोहित जाता था और जाने के बाद में फिर वापस चला आता था, लेकिन उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। एक दिन जो है मोहित और उनके पिताजी और जो है माताजी एक शादी पार्टी में जाते हैं और जाने के बाद में वहाँ से लौट रहे थे और लौटते ही रास्ते में गाड़ी से ही थे, मोहित के पिताजी मोहित को बिगड़ जाते हैं, कहते हैं, "तुम मेरी बात नहीं मानते हो, मैंने तुम्हें बचपन से पढ़ाया-लिखाया, सब कुछ किया और आज तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। तुम्हें जो है मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छी लड़की देखकर मैं शादी कर दूँगा, लेकिन तुम उस गरीब के चक्कर में क्यों पड़े हो?" वह कहता है कि नहीं, मुझे गरीब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ शिखा ही चाहिए, मैं करूँगा शादी तो शिखा से ही करूँगा। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं उसी गाड़ी में और जो माँ थी वह समझाती है बार-बार, कहती है तुम लोग ना लड़ो, ऐसा ना करो। लेकिन जो है यह बात जो है ना तो पिता को समझ में आती है, ना तो मोहित के समझ में आती है। मोहित के पिता जो ड्राइविंग कर रहे थे, अचानक से उनका ध्यान अनियंत्रित होता है और जो है गाड़ी एक खाई में गिर जाती है। जब खाई में गिर जाती है तो उनकी जो माता थी उनका तुरंत स्वर्गवास हो जाता है, तुरंत मौके पर ही खत्म हो जाती हैं और जो उनका पिता था, मोहित का पिता, वहाँ जो है उसी में दब जाता है और वहाँ अंतिम साँसें ले रहा था और मोहित जो है उसके पैर में चोट आ जाती है, वह घिसकते हुए अपने पिता को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो पिता था वह कहता है कि मोहित, अब मुझे ना निकालो, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो, उसके बाद ही मुझे निकालो। मोहित कहता है, नहीं पिताजी, आप पहले निकलो, मैं आपको निकालने का प्रयास करता हूँ, पहले आप हॉस्पिटल चलो, उसके बाद में ही हम बात करेंगे। उसका जो पिता है वह कहता है कि नहीं, अब हमारे पास बात करने का ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि हमारा समय पूरा हो गया है और आज मेरा अभिमान भी खत्म हो जाएगा। इसी के साथ मेरा घमंड भी खत्म हो जाएगा क्योंकि आज मेरा यहाँ अंतिम दिन है। अब मैं कुछ चंद मिनटों के लिए ही ज़िंदा हूँ। वह कहता है तुम शिखा से शादी कर लेना, तुम्हारी यही अगर इच्छा है तो तुम शिखा से शादी कर लेना। मेरे मन में भी यह बात चल रही थी, शिखा से अच्छी लड़की तुम्हें मिलेगी भी नहीं, लेकिन मैं अपने पैसों के अभिमान के चलते तुमको यहीं रोक रहा था, लेकिन शिखा से तुम शादी कर लेना। इसके बाद में उसकी साँसें बंद हो जाती हैं और मोहित भी रोने लगता है। इधर एम्बुलेंस आ जाती है, उनको लेकर के हॉस्पिटल जाती है। मोहित जो है उनका अंतिम संस्कार करता है और अपने पैर का इलाज करवाता है। इलाज में जब इलाज करवा रहा था उसी समय डॉक्टरों ने बताया कि पैर की कोई नस जो है क्रैक हो गई है, वह नहीं सही हो सकती और अब उसे आजीवन ही विकलांग रहना पड़ेगा। इसके बाद में वह सोचता है कि अब मैं क्या करूँ? अब वह जो है, जो पिता का घर था उसमें रहना भी छोड़ दिया था। अब जो है मोहित यही सोच रहा था कि मैं शिखा को फ़ोन करूँ क्योंकि बहुत साल हो गए थे, लगभग 3-4 साल हो गए थे, शिखा से उसकी कोई बात नहीं हुई थी। उसने सोचा कि हो सकता है शिखा मान जाए, तैयार हो जाए मुझसे शादी करने के लिए। वह शिखा को फ़ोन करता है और फ़ोन नहीं लगता है। उसके बाद में जो उसकी एक क्लासमेट थी, उसके पास मोहित फ़ोन करता है। जब उसके पास फ़ोन करता है तो वह फ़ोन उठाती है और कहती है कि जो है शिखा के बारे में तुम पूछ रहे हो तो शिखा अब कलेक्टर बन चुकी है, डीएम बन चुकी है, वहाँ ट्रेनिंग पर है और अभी उससे तुम्हारी कोई बात नहीं हो पाएगी, जब वहाँ लौट के आएगी तभी तुम्हारी कोई बात होगी। इतनी बात सुन कर के वह मोहित अंदर-अंदर तो बहुत खुश होता है, लेकिन जो सपने देख रहा था उससे शादी होने का, वहाँ उसका एकदम बिखर जाता है और एकदम से वहाँ टूट जाता है। अब जो पिता का घर था वहाँ छोड़ देता है, उसको बेच देता है और नशे में भी काफ़ी रहने लगता है, वहाँ दारू भी पीने लगता है।
इसके बाद में फिर जो है वहाँ वहाँ से उस घर को बेच करके दूसरी जगह चला जाता है और जाने के बाद में शिखा इधर आती है, जब ट्रेनिंग से आती है तो उसका एक जिला में तैनाती हो जाती है और जब वहाँ तैनात हो जाती है उसके बाद में वहाँ एक दिन उस मोहित के घर पहुँचती है, तो वहाँ पर जब दरवाज़ा खटखटाती है तो वहाँ से एक दूसरा व्यक्ति निकलता है तो उसके बारे में पूछती है कि मोहित यहाँ पे रहता था, वहाँ कहाँ गया? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे घर-द्वार बेच करके वह कहीं दूर चले गए हैं। उसके बाद में उनका पता एड्रेस ढूँढती है और उनके घर पे पहुँचते हैं। उनके घर पे पहुँचने के बाद में वहाँ दरवाज़ा खटखटाती है तो मोहित वहाँ से निकलता है और जब मोहित निकलता है तो वहाँ देख कर के हैरान रह जाता है कि यह तो शिखा है, लेकिन वह पहचानने से इनकार कर देता है। कहता है कि आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता हूँ। शिखा कहती है मोहित बहाने मत बनाओ, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम जो है मोहित ही हो। तब वह जो है फूट कर रोने लगता है और कहता है कि अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। शिखा पूछती है आखिर ये सब कैसे हुआ? तब वह बताने लगता है कि एक रोड एक्सीडेंट में माताजी और पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, उसी में जो है दोनों लोग एक्सपायर हो गए और मेरी ये हाल हो गई। इसके बाद में उनको लेकर के आती है वहाँ अपने घर पे, क्योंकि शिखा के पिताजी तो शुरू से ही उसके शादी के खिलाफ नहीं थे, वह तो चाहते थे कि दोनों बच्चों की शादी हो जाए। इसके बाद में वहाँ अच्छे से उसे तैयार करती है और जो है उन दोनों की शादी हो जाती है और एक छोटा-सा बिज़नेस खुलवा देती है, जिस पर मोहित आराम से उसे देखने लगता है और दोनों की ज़िंदगी हँसी-खुशी से बीतने लगती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।